शौकी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? हाँ, दिल तो मेरा बड़ा है, कर लूं। मेरा मतलब मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? मेरे से तो एक नहीं ठीक से संभाले। मेरा मतलब मैं क्यों करूंगा? इतनी अच्छी हो तुम। देख, जितना पूछा है ना उतना जवाब दे बस। नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? मैंने तो नहीं करनी दूसरी शादी। तुम हो ये ठीक नो। मुझे ना पक्का यकीन है, जिस दिन मैं मरूंगी ना उसके अगले दिन ही तूने दूसरी शादी कर लेनी है। अगले दिन तो नहीं, मेरा मतलब है मैं नहीं करूंगा। मैं तो अगले 20 साल तक नहीं शादी करूंगा यार। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा कोई बड़ा मुतबादल हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है बड़ा। अभी मैं किसी सियासतदान की कसम खाता हूँ। बता के सियासतदान की कसम खाऊं? मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ। बता बता बता। अपनी खा ले। तुम्हारी जब बोंगियां आ जाते ना तो मेरा दिल करता मैं गो एंड गॉन हो जाए। बाय बाय। मुझे ना इस पे शक हो रहा है, कर सकता है ये दूसरी शादी। बेटा राजा, अगर तू चाहता है कि सुहाने के सामने तेरी पोल ना खुले तो मिलने से पहले तुझे तैयारी पकड़नी पड़ेगी, वरना वहां कोई उसने शेर सुनाया और तू गया। क्या करूं यार? तो आगे से कोई मुझे शेर सुनाता है, अब बदले में शेर नहीं सुना सकता, मैं क्या करूंगा? मुझे तो शेर के नाम पे नेता के हनी सिंह और बादशाह के गाने आते हैं सर। ये तो बहुत खतरनाक होता है, तुम्हारी जान जा सकती है। हाँ तो क्या हुआ? माएँ तो अपनी औलादों के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दे देती है, ये तो फिर छोटा सा कदम उठाना है। हाँ पर कौन सा कदम उठाने जा रही है? ये आपका मामला नहीं है, आप मुझसे दूर ही रहें। किसी भी रिस्क में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी बेटी की जिंदगी वो लड़की है और मेरी जिंदगी मेरा बेटा। हमारी वजह से उनकी जिंदगी में दुख आया, ये सोच सोच के मैं हर रोज मरती। शम्स, आपको खुदा का वास्ता है मेरे बेटे की जिंदगी खुशियां वापस ला दे। भाई, भाई दरवाजा खोले। क्या हुआ? एक मिनट रुको यार, आ रहा हूं। क्या हुआ? भाई वो अब्बू। क्या हो गया अब्बू को? आप जल्दी आए भाई। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे, मैंने इंजेक्शन दे दिया। इंशाल्लाह थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। शुक्र है कि वो चारपाई पे गिरे, अगर वॉशरूम में गिर जाते तो हेड इंजरी भी हो सकती थी या कोई हड्डी भी टूट सकती थी। ऐसी एज में ये नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई दवाइयां वगैरह अगर है तो? जी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप वो मंगवा लीजिएगा और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें। और क्योंकि पिछले साल ही इन्हें कोविड हुआ है तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, मैं आपको जी थैंक यू। भाई मैंने राजा को बोला है कि वो जाके ना अब्बा के कमरे में सो जाया करे। और वो कब तक ऐसे सोएगा? जब राजा की शादी हो जाएगी तभी भी क्या वो शम्स के कमरे में जाके सोएगा? छिमी खाला, अब ना आप इतना दूर का क्यों सोच रही हैं? क्यों ना सोचे? या राजा की शादी होते ही शम्स को जहर देने का इरादा है तुम लोगों का?
ओ क्या हो गया जिम्मी खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या कहूँ, तुम लोग तो आराम से अपने अपने कमरों में सोते रहे और वो पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा है छत पे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता तो तुम लोगों को क्या पता चलता। आराम से सुबह को जागते फिर देखते। अगर अब्बा कुछ दिन बच्चों के कमरे में सो जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक आइडिया दिया है। एक काम करते, पूमे को ना अब्बाई के साथ से ला देते हैं। अच्छा जरा बड़ों की खिदमत भी कर लेगा। ये तो बस मसले को आगे टालने का तरीका है। देखो, इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि शम्स की हम शादी करवा दें ताकि उसके साथ उसका कुछ साथी हो जो उसका ख्याल रखे हर वक्त। अरे हम इतने सारे लोग हैं तो अब्बू के साथ, फिर क्या जरूरत है किसी और की? अब देखो, तुम्हारे होते हुए भी वो इतनी देर बेहोश पड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला। आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? किसी बड़े हादसे का? और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर मेरे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। जिम्मी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबा को एक कंपेनियनशिप की जरूरत है। आप लोग माने या ना माने, हम लोगों में से कोई भी उनका वो सहारा नहीं बन सकता जिसकी उन्हें जरूरत है। नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, अगर तुम में से किसी को भी जरा सी हमदर्दी है या शम्स के साथ या जरा मोहब्बत है तो फिर तुम्हें लोगों को मेरी बात पे सोचना चाहिए ना। जिम्मी खाला, क्या इस मसले का शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? चलो तो फिर रास्ता तुम बता दो। अगर नहीं तो फिर इस बात का जवाब तो दो ना। क्या तुम में से कोई भी शम्स की मुकम्मल जिम्मेदारी ले सकता है? उसका खाना पीना, उसकी दवा, उसकी बीमारी, सब कुछ कर सकता है कोई? अगर कर सकता है तो चलो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये हल मेरा नहीं तुम सबका भी है। ठीक है जिम्मी खाला, आपको जहाँ बात करनी है आप करना है, हमें कोई एतराज नहीं। आयशा रहमान बिन्त नईमुर रहमान, क्या आपको शमसुद्दीन अहमद वल्द कुदरतुल्लाह अहमद से ये निकाह कबूल है? बोले ना, बोला आप कितना टाइम लगा रही है? शर्माने। अच्छा सुनो, मैं भी शर्माती हूँ। जी कबूल है? कबूल है जी। शमसुद्दीन साहब, आपको आयशा रहमान बिन्ते नईमुर रहमान से निकाह कबूल है? जी कबूल है। जी कबूल है। ये लें, आप इस जगह पर साइन कर दें। जितनी शर्म आ रही है। शादी मेरी भी, शर्म तुझे क्यों आ रही? हाँ वैसे ये भी। तू कितना खुश लग रहा है शौकी है। वो देख ऊपर कौवा बैठा आ गए आ गए आ गए आ गए। ओए हो गई। ऐसा लग रहा है गुलाबी दुपट्टा पहन के आई है। पहले इंट्रोडक्शन कराना अपना। अपनी नई अम्मी को सलाम करो। मेरा नाम शौकी बात ओए ओए, बाय वन गेट वन फ्री। चलो जी, बैठो बैठो बैठ जाओ। वेरी गुड। ये मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा वाला जिमी चाचू। अब जमील, ये हमारे दामाद हैं। मेरा नाम शौकी। प्यार से इन्हें हम शौकी कहते हैं, वैसे इनका नाम शौकत है। हाँ जी, प्यार से इसे वेला कहते हैं हम। ये इनकी बेगम, मेरी बेटी रुबीना। वेरी क्या? ये मेरा सबसे बड़ा बेटा मजीद,
सारा घर यही संभालते हैं और ये उनकी और जी मैं हूँ इनकी बड़ी प्यारी सी बीवी अरूज। अरूज, और ये हमारे घर का नूर, हमारे घर की रोशनी, मेरे सब मंझले बेटे अरसलान की बेगम नूर है, अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरा हीरा अरसलान, इससे छोटा भी है राजा हमारा सा है नहीं, मेरा मतलब जॉली सा है। बाकी कुछ और लोग भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात दोपहर के खाने पे होगी। हाँ अभी और भी लोग हैं।